हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है क्या है, द नॉटी मंकी, यानी शरारती बंदर, है ना। शरारती बंदरों की ये कहानी है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। तो चलिए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, यानी एक बंदरों का झुंड, है ना, एक बंदरों का झुंड वॉज रिलैक्सिंग, यानी आराम कर रहा था इन अ फॉरेस्ट, यानी एक जंगल में। ठीक है, वॉज रिलैक्सिंग मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, है ना। पास्ट कंटिन्यूस वॉज के साथ वर्ब, है ना, वॉज आया और वर्ब के साथ आईएनजी। मतलब कैसे बोलेंगे, एक बंदरों का समूह या एक बंदरों का झुंड इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में आराम कर रहा था, वॉज रिलैक्सिंग। ठीक है, वेन जब दे सा, है ना, वेन यानी जब भी होता है और तब, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको तभी भी बोलते हैं ना, तभी। तभी दे सा यानी उन्होंने देखा, अ वुड कटर, एक लकड़हारे को, और लकड़हारे के बारे में बताया है ये देखो, कटिंग अ ट्री विद एन एक्स। ठीक है, आपको लगेगा कि ये वर्ब के साथ आईएनजी अपने आप कैसे आ गया, है ना, अचानक से कैसे आ गया, इज आर एम कुछ आया ही नहीं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा है मैंने कि ये देखो, दे सा वुड कटर, उन्होंने एक वुड कटर को देखा। अब वुड कटर के बारे में ये बताया गया है कि वुड कटर को क्या करते हुए देखा, वुड कटर क्या कर रहा था, कटिंग अ ट्री विद एन एक्स, यानी एक कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वुड कटर लिखा और उसके बारे में कोई चीज़ बतानी हो तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, है ना। ब्रैकेट इसलिए लगाया मैंने ताकि आपको पता चले कि ये जो कटिंग है ना, इसके पहले इज आर एम या वाज वर या कुछ नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वुड कटर के बारे में बता रहा है ना। वुड कटर को कटिंग यानी काटते हुए देखा, एक ट्री को काटते हुए देखा विद एन एक्स यानी कुल्हाड़ी से। ठीक है, आफ्टर अ वाइल यानी कुछ देर बाद, द वुड कटर यानी लकड़हारा, वेंट गो वेंट गॉन, है ना, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो लकड़हारा गया, टू हैव लंच यानी लंच करने के लिए वो गया। टू हैव बोलो, टू टेक बोलो, है ना, टेक या हैव इसी लिए यूज़ होता है कि वो लंच करने गया या लंच लेने गया, भोजन करने गया, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। ही कवर्ड यानी उसने ढक दिया, हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी, विथ यानी साथ, किसके साथ, अ पीस ऑफ एक टुकड़ा, ऑफ ग्रीन क्लॉथ यानी एक जो है हरे कपड़े के टुकड़े से उसने क्या किया, उसकी कुल्हाड़ी को ढक दिया। एंड लेफ्ट इट, इसे छोड़ दिया, है ना। इट किसके लिए यूज़ हुआ, एक्स के लिए यूज़ हुआ, है ना। एक्स के लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ क्या किया, इट यूज़ किया। एंड लेफ्ट इट मतलब इसे छोड़ दिया, है ना। लीव का क्या हो गया, लीव यानी छोड़ना होता है ना, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म यूज़ किया, तो इसे छोड़ दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट में तो यही बोलेंगे ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलेंगे, लीव का लेफ्ट, तो क्या बोलेंगे, इसे छोड़ दिया, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो लकड़हारा जो है भोजन करने के लिए गया, लंच करने के लिए, तो उसने क्या किया, उसकी कुल्हाड़ी को पेड़ के नीचे, है ना, अंडर द ट्री क्या किया, एक ग्रीन कपड़े से उसको, उसके टुकड़े से उसको क्या है, ढक दिया उसने। ठीक है, सून यानी जल्दी ही, अ नॉटी मंकी एक शरारती बंदर, केम देयर यानी वहाँ पर आया, देयर यानी क्या यूज क्या होता है, वहाँ, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। लेकिन ये देयर का यूज़ जब सब्जेक्ट के तौर पे हो तो ये डमी सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। अ नॉटी मंकी कैम देयर, है ना, एक शरारती बंदर वहाँ आया। ही रिमूव्ड उसने रिमूव किया या उसने हटाया, द क्लॉथ यानी कपड़ा, एंड और पिक्ड अप यानी उठा लिया, द एक्स यानी कुल्हाड़ी। उस शरारती बंदर ने क्या किया कि उसने कपड़े को हटाया और जो है एक्स को उठा लिया। देन उसके बाद ही वेंट वह गया, है ना, गो वेंट गॉन, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज हुआ, है ना। ही वेंट वह गया, बैक यानी वापस, टू दी
अदर मंकीज, यानी दूसरे जो बंदर थे उनके पास वो गया, है ना। डेस्टिनेशन तक जाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली के पहले टू लिखा ना, उसी तरीके से वो कहाँ गया, अभी वो बंदरों के पास गया, इसलिए डेस्टिनेशन उनका दूसरे बंदर थे वहाँ तक गया वो, इसलिए इसके पहले क्या ये यूज़ किया अपन ने, टू यूज़ किया, है ना। एंड बिगेन, और शुरू किया, प्लेइंग विथ इट, इसके साथ खेलना, ठीक है। मतलब कि वो कुल्हाड़ी को वो बंदर ले गया अपने दूसरे दोस्तों के पास और उससे वो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, एन एल्डरली, एल्डरली का मतलब यहाँ क्या होता है, बूढ़ा। एल्डरली मंकी, एक बूढ़ा बंदर, वार्नड यानी चेताया या चेतावनी दी, एक बूढ़े बंदर ने उसको चेतावनी दी उन लोगों को, क्या बोला, इट्स अ, इट इज़, है ना, ये क्या है, इट इज़, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, इट और अपोस्ट्रोफ एस, है ना, ये क्या है, इट इज़, इट इज़ अ डेंजरस टूल, यह है एक खतरनाक टूल यानी औजार, यह एक खतरनाक औजार है। डोंट फूल अराउंड, डोंट फूल अराउंड जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि मूर्ख मत बनो, है ना, या तो मूर्ख मत बनो या बोल सकते हैं मजाक मत करो या शरारत मत करो या बेवकूफ़ी मत करो, है ना, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं अपन। डोंट फूल अराउंड, शरारत मत करो। यू माइट गेट हर्ट, तुम सकते हो, गेट हर्ट यानी चोटिल हो सकते हो, है ना। ये मैं का यूज़ हुआ है माइट, पास्ट में यूज़ करते हैं ना, तो मैं का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। यू माइट गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकती है। बट, परंतु, बट द नॉटी मंकी यानी शरारती बंदर, एंड हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्त, टुक द एक्स, मतलब टेक का क्या हो गया यहाँ पे, टुक हो गया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, मतलब उसके दोस्तों ने जो है कुल्हाड़ी को लिया, एंड क्लाइम्ड अप यानी चढ़ गए, अ ट्री यानी एक पेड़ पर वो चढ़ गए, क्लाइम्ड अप अ ट्री। अच्छा, बी साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे इसको, क्लाइम्ड अप, है ना, क्लाइम्ड अप नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट होने के कारण क्लाइम्ड अप, ठीक है। एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक उस पेड़ पर चढ़ गए। दे सेट, वे बैठ गए या वे बैठे, ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पर, एंड और बिगेन यानी शुरू किया, है ना। बिगिन का क्या हो गया, बिगेन हो गया ना, बिगिन, बिगिन यानी शुरू करना, तो बिगेन यानी शुरू किया, ठीक है। और शुरू किया कटिंग इट यानी इसे काटना, वे क्या हो गए, पेड़ पर चढ़ गए और शाखा पर बैठकर उसको काटना शुरू कर दिया। दे यानी वे, टुक टर्न्स, टुक टर्न्स मतलब होता है बारी बारी से, बारी बारी से, टुक टर्न्स कटिंग, है ना, द ब्रांच, वे बारी बारी से जो है काट रहे थे ब्रांच को, है ना। टेक टर्न्स होता है, टेक टर्न होता है, उसका क्या हो गया पास्ट में, टुक टर्न हो गया, है ना। वे बारी बारी से काटते रहे द ब्रांच यानी ब्रांच को या शाखा को। सून यानी जल्दी ही, सून इनफ यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, है ना, जल्दी ही बोलेंगे, काफ़ी जल्दी, है ना, इनफ भी लगा है ना, तो काफ़ी जल्दी द ब्रांच फेल यानी शाखा गिर गई। टेकिंग द मंकीज मतलब बंदरों को लेते हुए, डाउन यानी नीचे, विद इट यानी इसके साथ, मतलब बहुत जल्दी क्या हो गया कि जो शाखा थी वो बंदरों को अपने साथ लेते हुए नीचे गिर गई। दे वर हर्ट, वे चोटिल हो गए, है ना। दे है इसलिए मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज़ हुआ, वॉस की जगह वर यूज़ हुआ। और हर्ट तो जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर्ट ही होता है, हर्ट हर्ट हर्ट, तो दे वर हर्ट मतलब वे चोटिल हो गए थे। एंड बिगेन और शुरू किया, क्या किया, क्राइंग लाउडली, और शुरू कर दिया, क्राइंग यानी रोना, लाउडली यानी जोर जोर से। द एल्डरली मंकी यानी बूढ़ा बंदर, सेड यानी कहा, बूढ़े बंदर ने कहा, टू देम यानी उनको, है ना, किनको, बंदरों को कहा, क्या कहा, हैड यू लिसन्ड, हैड यू लिसन्ड, यदि तुमने, इसको कैसे बोलेंगे, यदि तुमने सुना होता, टू योर एल्डर्स
तुम्हारे बड़ों की यदि बात मानी होती, यदि उनको सुना होता, दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड, यह नहीं हुआ होता, है ना। तो यह नहीं हुआ होता जो अभी हुआ है, मतलब कैसे बोलेंगे, यदि तुमने बड़ों की बात मानी होती या सुना होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, यहाँ मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर में बताया था, पहली जो स्टोरी है उसमें बताया था कि यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यदि कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो वो थर्ड कंडीशनल कहलाता है। और थर्ड कंडीशनल में हमेशा पछतावे की बात होती है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। इसी तरीके से मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल भी बताया था। ठीक है, और यहाँ पे हेड पहले आया, इसका मतलब ये क्या वाला सेंस नहीं आएगा कि भाई सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हम क्या से शुरुआत करेंगे, नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे हेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये इम्फेसाइज कर रहा है बातों को, किसको, सुनने को। यदि तुमने बड़ों की बातें सुनी होती, ये सुनने को इम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए जोर दे रहा है मतलब। और जोर देने वाली चीज़ें क्या, इसलिए ये हेड पहले आया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद में जो वर्ब आती है उस पर जोर दिया जाता है, इसलिए इन्वर्जन किया जाता है। तो इन्वर्जन यहाँ पे जोर देने के लिए किया है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए यदि तुमने बड़ों की बातें सुनी होती तो दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड, यह नहीं हुआ होता। अब देखो वुड नॉट, ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, इसमें हेड आएगा सबसे पहले, ऐसे आता है ये सेंटेंस, इसका फॉर्मेट ये है, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगला जो सेंटेंस है उसमें वुड नॉट हैव या वुड हैव इसका प्रयोग होता है। यहाँ नेगेटिव है इसलिए नॉट कर लिया, लेकिन वुड हैव या वुड नॉट हैव इस तरीके से आता है। शुरुआत में सेंटेंस में हेड से शुरू होता है, हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और दूसरा वुड नॉट हैव या वुड हैव के साथ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कहानी समझ आई होगी, और यदि कहानी समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।